यानी लंग्स में ब्लड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, अब इसमें हमने शुरू में ही बता दिया था कि अगर देखा जाए तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो शुरू में ही हमने ब्लड के बारे में बता दिया था। ठीक है, फिर दूसरा मेन कंपोनेंट था क्या, हार्ट था। ठीक है, हार्ट के बारे में बताया। इसके बाद उसी का एक और कंपोनेंट है क्या, जिसको हम ट्यूब बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, ब्लड वेसल। ठीक है, तो इस तरह से ये जो होता है ब्लड वेसल एक कंपोनेंट होता है, यानी एक तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। जो अगर देखा जाए तो इसमें मेनली जो होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं ब्लड वेसल में। एक तो आर्टरीज होती हैं और दूसरा क्या होता है, वेन्स। ब्लड वेसल जो होता है ह्यूमन बीइंग में एक ऐसा होता है कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कितने वेसल्स होते हैं, कितने होते हैं, 2 ट्यूब होते हैं यानी वेसल्स होते हैं, जिसको एक को आर्टरी बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, वेन्स। अगर नॉर्मली बात करें तो हम लोग जानते हैं कि आर्टरी एक ऐसा ब्लड वेसल होता है जिसमें क्या होता है, हमेशा प्योर ब्लड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, प्योर ब्लड बहता है। और वेन्स ऐसा ट्यूब होता है जिसमें हमेशा क्या होता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, फ्लो होता है। पर एक चीज जानते रहिए, एक आर्टरी और एक वेन्स ये उल्टा फंक्शन करती है। मतलब अभी हमने बताया कि सारी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होगा, कैसा होगा, प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन होगा। और वेन्स में कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। पर अभी हमने बताया एक आर्टरी जो होती है वो, उसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। एक आर्टरी जो होती है उसमें कौन सा ब्लड बहेगा, सारी आर्टरी में प्योर होगा, पर एक आर्टरी ऐसी होगी जिसमें क्या होगा, इम्प्योर होगा। और उस आर्टरी को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। जिसमें इम्प्योर ब्लड बहेगा जिस आर्टरी में, उसको हम क्या बहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। और एक ऐसी वेन्स होती है जिसमें प्योर ब्लड बहेगा। सभी वेन्स में हमने बताया इम्प्योर होता है, क्या बहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। और एक ऐसी वेन्स होती है जिसमें प्योर ब्लड बहेगा। सभी वेन्स में हमने बताया इम्प्योर होता है। ठीक है, पर प्योर ब्लड एक ऐसी वेन्स होती है, ठीक है, जिसमें प्योर ब्लड बहता है, और वो होती है सेम पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। वो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो इसमें बस उल्टा होता है। तो आप देखिए, अगर इसकी बात करें, आर्टरी जो होता है ये हमेशा जो होता है ब्लड को क्या करता है, ये हमारे हार्ट से जो होता है, जब हार्ट में हमने अगले प्रोसेस में बता दिया था कि राइट साइड में हमेशा क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है यानी डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है यानी ऑक्सीजनेटेड। तो जब हमारे बॉडी में ब्लड को ले जाना होता है तो ये हमारी आर्टरी क्या करती हैं, राइट साइड के वेंट्रिकल पार्ट से, वहां हमने एक दिखाया था हार्ट का स्ट्रक्चर, पीछे देखना वीडियो में बताया था कि उससे एक सबसे एक तरह से लॉन्गेस्ट या सबसे विड्थ आर्टरी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। वो वहीं से ब्लड क्या करता है, वेंट्रिकल, हाँ, हार्ट का वेंट्रिकल जो लेफ्ट साइड का होता है वो कांटेक्ट होता है, तो वो प्रेशर के साथ ब्लड क्या होता है उसमें, मतलब एक तरह से पंप करता है, और ये फिर फ्लो करा के हमारे बॉडी के हर आर्गन, टिश्यू या सेल तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है, कौन पहुंचाता है, आर्टरी। ठीक है, बात करें जो आर्टरी होती है तो इसमें क्या होगा, ब्लड जो होगा प्रेशर के साथ जाएगा, तो जाहिर सी बात है इनकी वाल जो होती है, मतलब आर्टरी की वाल जो होती है, ठीक है, आर्टरी की वाल जो होती है वो काफी क्या होती है, थिक होती है। ठीक है, अगर काफी फ्लेक्सिबल होगी तो वो फट भी सकती है, तो वो थिक होती है। ठीक है, और थिक के साथ साथ इलास्टिक भी होती है। मतलब ये भी नहीं कि इतना प्रेशर पड़े वो एकदम से, मतलब वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट भी ना हो, रिलैक्स भी ना हो, फैले सिकुड़े नहीं। इसमें यो भी प्रोसेस होती है, यानी थिक के साथ साथ वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। तो इस तरह से आर्टरी का एक तरह से क्या है, ये एक तरह से फीचर होता है कि इनकी वॉल थिक होती है और कैसी होती है, इलास्टिक होती है। अब ये आर्टरी जो होती है डायरेक्ट हमारे बॉडी के हर पार्ट तक नहीं पहुंच पाती है, यानी सेल या टिश्यू तक। तो आर्टरी क्या करती है ना, आर्टरी जब आगे जाती है तो वो आर्टेरियोल्स में डिवाइड होती है। आर्टरी किस में डिवाइड होगी, आर्टरी, आर्टेरियोल्स। ठीक है, ऐसे डिवाइड होते, लास्टली जो होता है ये डिवाइड होके वो डिवाइड हो जाती, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। इन दोनों के पार्ट्स जो होते हैं वो लास्टली जो होते हैं ना, डिवाइड होके एक पतली पतली ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे होके हर जगह ब्लड का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है या वहां से रिसीव किया जाता है। तो उस
जो अगली वाली हमारी ट्यूब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। क्या बोलेंगे, कैपिलरीज। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे कैपिलरीज क्या होगी, आर्टरी और वेन्स का एक तरह से। आर्टरी जो होती है जब लास्टली कई पार्ट में, जैसे मान लीजिए एक आर्टरी ऐसे आ रही है, फिर ये काफी एक है, तो एक ये सभी जगह ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर नहीं पाएगी, ठीक है, या सभी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर नहीं पाएगी, इसलिए वो क्या करता है, ऐसे आके वो डिवाइड हो जाती है और उस तरह से हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही बहुत ब्रांचेस में डिवाइड होती है, तो वो पतली पतली जो एकदम थिन ब्रांचेस होती है वो हमारी क्या होती है, कैपिलरीज कहलाती है। और ये जो होती है कैपिलरीज बॉडी के हर सेल टिश्यू तक क्या होता है, कांटेक्ट में होता है, और वहां ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड का भी ट्रांसपोर्ट कर देता है और जो मटेरियल्स ले जाता है उसका भी ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये कैपिलरीज का प्रोसेस होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है। अगर इसकी बात करें, वेन्स क्या करेगा, वेन्स में अभी हमने बताया इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है, सिर्फ छोड़ के किसको, पल्मोनरी वेन्स को। अब क्या करेगा, ये तो हार्ट से आर्टरी क्या किया था, हार्ट से ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक क्या किया था, हर पार्ट टिश्यू या सेल तक क्या किया था, पहुंचाया था, ट्रांसपोर्ट किया था, ठीक है। पर वेन्स उल्टा ये होता है कि उसके अगेंस्ट फंक्शन करता है, यानी बॉडी के ऑर्गन टिश्यू सेल से इम्प्योर ब्लड को रिसीव करके कहाँ ले जाता है, वापस हमारे हार्ट में ले जाता, ठीक है। पर वेन्स उल्टा ये होता है कि उसके अगेंस्ट फंक्शन करता है, यानी बॉडी के ऑर्गन टिश्यू सेल से इम्प्योर ब्लड को रिसीव करके कहाँ ले जाता है, वापस हमारे हार्ट में ले जाता है, ठीक है। किसके लिए, फिल्टर करने के लिए, ताकि हार्ट से वो कहाँ पहुंच जाए, लंग्स में, और लंग्स में फिर क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। इस तरह से ये वेन्स हमारी क्या होती हैं, यही वेन्स जो होती है वो भी कैसे रिसीव करती है, कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज सारी जो होती है मिलके फिर उल्टा, जैसे मान लीजिए ऐसे आर्टरी का ये कैपिलरीज पूरा ब्रांचेस आई, ठीक है, तो यहाँ जो होती है जब ये इसको मतलब वापस ले जाना होता है, तो वही ब्रांचेस जो होती है पतली पतली मिलके एक तरह से वो किसका फॉर्मेशन कर देती है, वेन्स का कर देती हैं। तो यहाँ जब ब्लड जो होता है इम्प्योर हो जाता है, तो उसी इम्प्योर को ब्लड क्या करता है, क्योंकि हम लोग वो प्रोसेस पढ़े थे जिसमें हम लोग रेस्पायरेशन पढ़े थे, तो रेस्पायरेशन में हमने बताया था कि ये जो होता है जब प्योर ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो जिस सेल में या टिश्यू में ले जाता है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी तो मिलती ही मिलती है, उसके बाद क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड क्या होता है, वो इम्प्योर हो जाता है, तो उसी को वापस फिर कहाँ ले जाता है, हार्ट तक। तो ये हमारी वेन्स क्या करती हैं, उल्टा उसको रिसीव करके वापस ले जाती, कहाँ, हमारे हार्ट तक ले आती हैं, ठीक है। और जब उल्टा लेके जाएंगे, जाहिर सी बात देखिए, जब कोई चीज ऊपर से नीचे आता है, जैसे मान लीजिए ऐसे हमने बताया था कि हार्ट मान लीजिए ऐसे था, तो ये आर्टरी जो होती है, ठीक है, अब ये जो होता है जब ये कांटेक्ट होगा वेंट्रिकल, तो ब्लड जब पंप करेगा तो ये प्रेशर के साथ और नीचे जाएगा, और ऊपर वाले भी पार्ट्स में जाते हैं, वहां तो थोड़ा यहाँ क्योंकि प्रेशर था तो ब्लड क्या करेगा, फ्लो होगा, बहुत ही क्या होगा, फास्टली फ्लो होगा। और यहाँ जब वापस वेन उल्टा क्या करेंगी, ब्लड को रिसीव करेंगी, तो वहाँ प्रेशर नहीं होगा, बल्कि वो धीरे धीरे ब्लड क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो इसलिए अगर पूछा जाए, अभी हमने बताया उसकी आर्टरी क्या होती है, काफी थिक होती है, पर इसकी आर्टरी क्या होती है, थीन होती है। इलास्टिक तो इसकी भी होती है, पर कैसी होती है, थीन होती है, ठीक है। एक बात और करें, आर्टरी और इसमें, तो आर्टरी में जो होता है वाल्व नहीं पाया जाता, अगर वाल्व पाया जाएगा तो ब्लड क्या करेगा, फ्लो होने से एक तरफ रोकेगा, तो ये हर जगह पहुंचाना होता है ब्लड, इसलिए इसमें वाल्व नहीं पाया जाता है। जबकि इसका जब उल्टा जाता है वेन्स में, तो वेन्स में वाल्व लगा होता है ताकि ऊपर चढ़ रहा है तो वापस नीचे ना आए, ठीक है। तो उसमें क्या पाए जाते हैं, वाल्व्स पाए जाते हैं, ये डिफरेंस लिख लीजिएगा। इसमें आर्टरी में क्या होगा, वाल्व अब्सेंट होगा, और वेन्स में क्या होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है, क्योंकि वापस रिटर्न, क्योंकि हम लोग जानते हैं वाल्व ऐसी एक चीज होती है, उसका फंक्शन ही होता है कि वो एक चीज को किसी तरफ जाने देगा, वापस नहीं आने देता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं हमारे साइकिल व्हीकल्स में, जब हम हवा पंप से भरते हैं, ठीक है, पंप से हवा भरते हैं, तो देखते हैं कोई चीज ऐसा तो लगा नहीं रहता, फिर हम बस खाली उसका वो लगा के, पिन लगा के हवा डाल देते हैं, ठीक है, तो वो तो एक तरफ चली जाती है, फिर अगर उसको हम निकाल लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सारी जो हवा हम पंप करके भरे हैं वो वापस आ जाती, नहीं ना, तो वहां उसको रोक देता, सिर्फ एक तरफ जाने देता। सेम वैसे ही इसमें कि वही चीज होता है, वाल्व लगा होता है, तो ये क्या करता है, उसको जाने तो देता है, वापस उल्टा ब्लड नहीं आने देता है, ठीक है।
दूसरी बात करें तो आर्टरी जो होती है, ठीक है, आर्टरी की बात करें तो आर्टरी हमारी काफी ज्यादा इंटरनली बॉडी में इंटरनली पाया जाता है, ज्यादा गहराई में पाया जाता है, और वेन्स होती हैं थोड़ा ऊपर होती है, ठीक है। और इसका अगर कलर देखा जाए तो आर्टरी का कलर नियर अबाउट जो होता है पिंकिश या रेडिश होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्योर ब्लड होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, मतलब रेडिश होते हैं, ठीक है। और ये जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हल्का ब्लूइश या ग्रीनिश टाइप का होता है, इसलिए हमारी वेन्स का भी यही जो होता है कलर होता है, कैसा, ग्रीनिश या ब्लूइश, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे ब्लड वेसल होते हैं जो हमारे ब्लड का ट्रांसपोर्ट करते हैं और वापस कहाँ लेके आते हैं, हमारे हार्ट तक लेके आते हैं। तो दोनों का अगेंस्ट फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे ये वेसल का फंक्शन था, बाकी नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।